सुरुचि सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर श्रीवास बताई पसाऊं वर्णऊ रामचरित चित चाऊं पानी ग्रहण जब कीन महेशा हर्षे तब सकल सुरेशा कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब तारा सुनते भया हे महादेव, इस जगत में बाबा, इस जीवन में बाबा न कोई कार्य कठिन है, न ही कोई कार्य संभव है भैया। सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा, अगर आपकी कृपा हो जाए। कपि के वचन से प्रेम सुनी उपजा मन विश्वास। बड़ा सुंदर घड़ी है। हनुमान जी महाराज अपनी बातों से सीता मैया को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हे भाई, यह जो हमने आपको अंगूठी दिया है, यह स्वयं भगवान राम ने हमको दिया है और कहा है कि मेरी जानकी को ले जाकर के दे देना। तो बड़े भाव से, प्रेम के भाव से हनुमान जी महाराज अपनी बातों को जानकी मैया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम किसी की बातों को बड़े प्रेम से सुने, ध्यान से सुने, तो प्रेम से सुनने से हृदय में भाव उत्पन्न हो जाता। जाना मन कर्म बचनिया, जानकी मैया जान गई कि मन से, वचन से, कर्म से कृपा सिंधु करदास, मेरे सामने जो बानर है यह मेरे रामचंद्र जी का सेवक है। अब क्या, अब तो केवल ये जानना है कि हमारे सामने जो है वह हरिजन जान प्रीति गाढ़, मेरे राम का आदमी है, मेरे राम का भक्त, मेरे राम का सेवक है। तो जानते ही देर में प्रेम अपने आप बढ़ने लगता है। जानकी मैया हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजन नयन कुल कावली बाढ़ी। कोई हमारा बड़ा प्रिय हो, कोई हमारे लिए सब कुछ हो, और उसका कोई प्रिय व्यक्ति हो, तो उसका प्रिय व्यक्ति जान करके प्रेम और बढ़ जाता है। खीरेश्वर महादेव जी के समक्ष कोई आए और अगर हमें पता चल जाए कि खीरेश्वर महादेव जी का भक्त सेवक है, तो उसके लिए प्रेम और बढ़ जाता है। लेकिन दो बातें हैं। एक तो कभी कभी कंपटीशन आ जाता है, वहां जान जाए अगर आदमी कि हम जिससे प्रेम करते हैं उसी को यह भी प्रेम करता है, तो कंपटीशन आ जाता है, जलन की भावना उत्पन्न होती है। जो सांसारिक प्रेम है उसमें यही होता है कि कभी कभी व्यक्ति की इच्छा होती है कि संपूर्ण अधिकार ही मेरा होगा, संपूर्ण अधिकार। जैसे बच्चे अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं तो उनकी इच्छा होती है कि मेरे माँ बाप संपूर्ण अधिकार मेरा हो, उनकी संपत्ति, उनके विचार, उनके लोग, उनके जो लोग जान पहचान वाले हैं वह सब, अर्थात प्रेम कहीं घटे ना,
वो सब कुछ हमको मिल जाए। जैसे छोटे बच्चे जब देखते हैं कि हमारा बड़ा भाई अपनी माँ से ज्यादा दुलार पा रहा है, तो मन करता है कि उसको गोदी से उतार करके हम चले जाए, अर्थात केवल मेरा ही वर्चस्व हो। एक तो यह भावना होती है। और दूसरी भावना क्या होती है? दूसरी भावना यह होती है कि जो मेरे सामने है वो मेरे स्वामी का कृपा पात्र है। तो मेरे स्वामी का कृपा पात्र है, यह जान करके मेरा प्रेम और बढ़ जाएगा। जैसे उदाहरण में देखा जाए तो कुबेर महाराज भगवान शंकर से अनन्य प्रेम करते थे, अनन्य प्रेम। सुबह सोना उठना बैठना सब कुछ क्या? शिव जी शिव जी शिव जी शिव जी शिव जी। उनको भगवान शंकर के अलावा कुछ जाने नहीं। लेकिन जब एक बार शिव जी पार्वती जी के साथ कुबेर महाराज के पास आए तो कुबेर महाराज की दिल की धड़कनें बढ़ गई। वह तो जानते थे कि शंकर जी की कृपा केवल मेरे ही ऊपर है, शंकर जी केवल मेरे ही ऊपर प्रेम करते हैं। लेकिन जब कुबेर महाराज ने देखा कि शंकर जी के वाम भाग में भी कोई देवी स्थित है तो कुबेर महाराज को बड़ा धक्का लगा। यह क्या? मेरे भगवान शंकर का प्रेम उन देवी में और मेरे में बट जाएगा? तो बड़े ही परेशान करने वाली दृष्टि से पार्वती मैया को देखा। परेशान करने वाली दृष्टि से, जिससे जलन की दृष्टि से पार्वती मैया को देखा। जब जलन की दृष्टि से पार्वती मैया को देख रहे हैं तो पार्वती मैया को भी नहीं अच्छा लगा और उन्होंने कुबेर महाराज की एक आंख को ही तोड़ दी। कुबेर अर्थात जिसकी चेष्टा ही बुरी, कुख्यात, जिसकी चेष्टा ही जिसमें पूजन लग जाए अर्थात बुराई का प्रतीक है। तो बेर अर्थात जिसकी दृष्टि, जिसकी आंखें बेर के समान है, उसकी दृष्टि कुबेर है अर्थात बुरी। जब पार्वती मैया ने आंख तोड़ दिया तो कुबेर महाराज परेशान हो गए। भगवान शंकर ने कहा, देवी ये क्या कर रही है? यह तुम्हारे पुत्र के समान है। कुबेर से भी कहे यह तो तुम्हारी माता है, तुम इसको इस दृष्टि से क्यों देख रहे हो? कुबेर महाराज कहे, महाराज भगवान आपका प्रेम हमारे अलावा कहीं और बटे यह हमको अच्छा नहीं लगता। हम तो जानते थे कि आपके लिए केवल हम जाने ही नहीं कि आपके बगल में कोई देवी भी रहती है। और दूसरा तरीका क्या है? पार्वती मैया आज जिस बानर को देख रही है वह बानर कौन है? उस बानर की पहचान क्या है? उस बानर की पहचान यह है कि यह राम जी का दूत। अब राम का जो प्रिय है वह सीता के लिए प्रिय है। राम जी का जो दूत है, राम जी ने जिसको भेजा है कुछ सोच समझ के, वह सीता के लिए प्रिय है। चाहे जैसा हो, बंदर हो, भालू हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, लेकिन जिसके ऊपर राम की कृपा हो जाए उसके ऊपर सबकी कृपा हो जाती है। तो सीता मैया बड़ी आनंद के भाव में, बड़ी प्रसन्नता के भाव में हनुमान जी महाराज को दुलार दिखा रही है। हरि जन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन कुल कावली बाड़ी। जब हनुमान जी महाराज को देख रहे हैं तो उनकी आंखें सजल हो गई, अर्थात आंखों में आंसू आ गए। क्यों आंसू आ गए? क्योंकि मेरे सामने जो बैठा है यह मेरे राम जी का प्रिय है। और भगवान राम ने इसके मस्तक पर अपने हाथ फिराए होंगे, अपनी अंगूठी इसको दिया होगा, तो इसके शरीर में तो राम का स्पर्श है। जिस राम को देखने के लिए हम इतने परेशान हैं, इस बानर की आंखें उस राम का दर्शन करके आई। जिस राम को स्पर्श करने के लिए हम इतने परेशान हैं,
इस बानर के शरीर ने राम को स्पर्श किया होगा, जिस राम की आवाज सुनने के लिए हम इतने परेशान हैं, इस बानर के कान ने उन राम जी की आवाज को सुना। तो हनुमान जी महाराज में रामचंद्र जी के दर्शन होने लगे, भक्त में भगवान के दर्शन होने लगे। भक्त एक ऐसी स्थिति में आ जाता है कि वह स्वयं भगवान के नाम से ही प्रसिद्ध हो जाता है। तो देवी मैया हनुमान जी महाराज में श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर रही हैं, तो हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी और सजल नयन पुलकावली, आंखों में आंसू बह रहे हैं, आंखों की पुतलियां जैसे बड़ी हो गई। बूढ़त बिरह जलती हनुमाना, भयउ तात मोकहु जल जाना। हे हनुमान, यह सीता तो अभी राम के विरह में डूब करके मरने वाली, यह सीता राम के विरह में डूब के मरने वाली थी, लेकिन एकदम सही समय पर पहुंच करके तुमने इस सीता को बचा लिया। अब कहूं कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कही हेतु धरी निठुराई। सहज वाणी सेवक सुखदायक, कबहु सुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतलता, हुई है निरखीर श्याम मृदु गाता। बचन न आव नयन भरे बारी, अहि नाथ हऊँ निपट बिसारी। मैया हनुमान जी महाराज से कह रही है कि हे हनुमान, मेरे राम कैसे हैं? वह तो भैया लक्ष्मण के साथ बड़े कुशल पूर्वक होंगे। माता के प्रश्न में राम जी के बारे में जानने के लिए प्रश्न भी है, इच्छा भी है, और रामचंद्र जी के लिए व्यंग है। अनुज सहित सुख भवन खरारी। व्यंग क्या है? पहले तो प्रश्न पूछ लिया कि अब कहूं कुशल जाऊं बलिहारी, ठीक है, मेरे राम के बारे में बताओ, लेकिन राम के बारे में बताओ उसके पहले ही सीता मैया ने व्यंग किया कि अनुज सहित सुख भवन खरारी। भैया लक्ष्मण के साथ तो राम बड़े सुखी होंगे, क्योंकि राम तो दुखी होते ही नहीं। राम तो सुख के धाम है, वो विचलित नहीं होते हैं। कितना भारी विपदा पड़ जाए, लेकिन राम तो दुखित होते ही नहीं। वो तो लक्ष्मण जी के साथ बड़े आराम से आनंद पूर्वक रह रहे होंगे। कोमल चित कृपाल रघुराई। राम जी का स्वभाव कैसा है? बड़ा कोमल है। कोई भी उनके समक्ष जाकर के अपने कष्ट को बता दे तो रामचंद्र जी उसके कष्ट को दूर करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। लेकिन जो राम सबके बारे में इतने कोमल चित्त है, जब सीता का नंबर आता है तो इतने कठोर क्यों हो गए? सेवक को सुख देना तो उनका स्वाभाविक काम है। क्या यह सीता के कार्यों में उनको अपनी सेवकाई नहीं दिखती? क्या सीता का सेवा भाव उनको नहीं दिखता? क्या सीता के लिए उनके मन में प्रेम नहीं है कि जैसे सबके कष्ट को दूर करते हैं, वैसे जानकी के कष्ट को क्यों नहीं दूर कर रहे हैं? इस जानकी को अनाथों की भांति क्यों त्याग दिया? सहज वाणी सेवक सुखदायक, कबहु सुरति करत रघुनायक। क्या कभी इस सीता को रामचंद्र जी याद भी करते हैं?
कहु नयन मन शीतलता, न जाने कब मेरी आंखों को शीतलता प्रदान हो, न जाने कब रामचंद्र जी का हम दर्शन करेंगे और हमारे हृदय में, हमारी आंखों में ठंडक पहुंचेगा। हुई है निरखी श्याम मृदुगाता, न जाने कब हमारी आंखों से रामचंद्र जी का दर्शन हो। माता ऐसा कह करके हनुमान जी महाराज के शरीर को देख रही हैं, आंखों को देख रही हैं कि राम का स्पर्श इस हनुमान में है, राम की आंखों में, हनुमान की आंखों में है राम है। क्या इस सीता के भी आंखों में कभी राम दिखेंगे? देख परम विलाप सीता, बोला कपि वचन विनीता। माता सीता बड़ी दुखी अवस्था में हो गई। हनुमान जी महाराज सीता मैया को देख करके बड़े विचलित हो गए और सोच रहे हैं कि माता के कष्ट को कैसे दूर करे, क्या कहें। अगर कह दें कि नहीं रामचंद्र जी बड़े सुखी हैं तो परेशानी समस्या कि जानकी मैया कहेंगे कि हम तो इतने परेशान और राम इतने सुखी, और कह दे कि नहीं राम सुखी नहीं, राम बड़े दुख में है, तो यह सुन करके जानकी मैया का दुख और बढ़ जाए। तो जवाब क्या है? कभी कभी किसी प्रश्न का उत्तर ऐसा होता है कि कोई उत्तर ऐसा दे और ठेस भी न पहुंचे, ऐसा कैसे हो। लेकिन हनुमान जी महाराज कौन है? सकल ब्रह्मांड। उनको पता है कि जवाब क्या और किस प्रकार देना है। हनुमान जी महाराज बड़ी प्रसन्नता भाव से बड़ी उचित जवाब देते हैं। मधु कुशल प्रभु अनुज समेता। हे भाई, भैया लक्ष्मण के साथ मेरे रामचंद्र जी बड़े कुशल हैं, लेकिन तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। लेकिन आपके दुख में बड़े दुखी, अर्थात शरीर से तो वह ठीक है, लेकिन दिन रात आपको याद करते रहते हैं, आपके याद में बड़े दुखी। जनि जननी मानहु जिया ऊना, तुम ते प्रेम राम कह दूना। हे भैया, अपने मन में कोई शंका न ले आइए। आप जितना रामचंद्र से प्रेम करती हैं, रामचंद्र जी आपसे उससे दुगना प्रेम करते हैं। अब तो जानकी मैया के खुशी का ठिकाना नहीं। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धीर, अस कही कपि गद गद भयो भरे विलोचन नीर। हे भाई, रामचंद्र जी ने आपके लिए एक संदेश भिजवाया है। अपने हृदय में धैर्य रखिए और धैर्य के साथ वह संदेश सुनिए। आज की कथा इतनी ही। श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी हम सबके ऊपर कृपा करें। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन परने हूँ। निज पद भगत देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब माया वश जीव जग, संतत फिरहि भुलान। हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर मोह कृपाल। साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थोरहि काला। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। जह विधि होई नाथ हित मोरा, करम सुबेदी जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय कहे सब शोका। जे सका मन रसु नहीं जगावही, सुख संपत्ति नाना विधि पावही। जो इच्छा करी हम मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो। हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक
दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न हुई। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल हूँ और दीन हूँ। खीरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। देव